बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था धर्मदास। नाम भले ही धर्मदास था पर उसका स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। वह एक लालची और निर्दयी व्यक्ति था। उसका शौक था पक्षियों को पकड़ना और उन्हें पिंजरे में बंद करके बेचना। वह रोज़ सुबह जंगल जाल लेकर जाता और वहां मासूम पक्षियों को पकड़ लाता, उनके पंख काट देता ताकि वह उड़ ना सके और उन्हें अपने आंगन में रखे दर्जनों पिंजरों में कैद कर देता। उसका यह व्यवसाय खूब फल फूल रहा था और लोग उसके पास सुंदर पक्षियों को देखने और खरीदने आते थे। धर्मदास को इससे खूब धन मिल रहा था, लेकिन वह कभी नहीं सोचता था कि जो जीव उड़ने के लिए बने हैं उन्हें कैद में रखना कितना क्रूर है। लेकिन जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। और एक दिन भगवान शनिदेव की दृष्टि धर्मदास पर पड़ी। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वह हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। एक शनिवार की सुबह धर्मदास हमेशा की तरह पक्षियों को पकड़ने निकला, लेकिन उस दिन जंगल में कोई पक्षी नहीं मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। लौटते समय उन्हें एक घायल कौवा मिला जो फड़फड़ा रहा था। उसने उसे उठाया और पिंजरे में डाल दिया। रात को जब धर्मदास सो रहा था उसने एक विचित्र सपना देखा। सपने में एक काला दीर्घकाय पुरुष उसके सामने प्रकट हुआ। आँखों में अंगारे निकले हुए थे, माथे पर मुकुट और हाथ में दंड लिए वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव थे। शनिदेव ने कहा, धर्मदास, तूने वर्षों तक मासूम पक्षियों को कैद कर उनसे स्वाभाविक जीवन छीना है। तूने उनकी पीड़ा को कभी महसूस नहीं किया। अब समय है कि तू अपने कर्मों का फल भोगे। धर्मदास डर के मारे कांपने लगा और क्षमा मांगने लगा, लेकिन शनिदेव ने कहा, जो कर्म किए हैं उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। अगले दिन जब धर्मदास उठा तो उसके दोनों हाथ और पैर सुन्न हो चुके थे। वह चलने फिरने लायक नहीं रहा। उसके पिंजरे के सभी पक्षी किसी चमत्कार से आज़ाद हो गए। उसकी दुकान बंद हो गई और ग्राहक आना बंद हो गए। अब वह एक कैदी की तरह अपने घर में पड़ा रहने लगा। कई महीनों तक यही हाल रहा। एक दिन एक साधु उसके घर आए और बोले, यदि सच में पश्चाताप है तो जंगल जाकर एक मंदिर बनवा और वहाँ पक्षियों के लिए जल और दाने की व्यवस्था कर। धर्मदास ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसके हाथ पैरों में हरकत होने लगी। वह पक्षियों की सेवा करने लगा और उन्हें आज़ादी का महत्व समझने लगा। कुछ ही समय में उसका जीवन सुधर गया। उसे ज्ञान हो गया कि सच्चा सुख दूसरों को सुख देने में है, ना कि उन्हें कष्ट देने में। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। निर्दोष जीवों को कष्ट देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। शनिदेव की दृष्टि से कोई भी बच नहीं सकता। वे केवल न्याय करते हैं। जय शनिदेव।